वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 5th जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड भाषा भारती, इसका जो है पार्ट 5 का ईदगाह जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर वन शॉट रिवीजन के अंदर जो है हम सॉल्व करेंगे। वन शॉट मतलब बहुत ही कम समय में आपको जो है इसमें आप नोट्स 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ही बल्कि आप जो है पूरी नोट्स आपको इसमें मिल जाएगी। और पूरा आप इसको जो है एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, अपने आंखों से एक बार ऐसे गुजार लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे शब्द अर्थ मनोहर, मनोहर को बोलते हैं सुंदर है। उसके बाद मन को यहाँ पर ना कर लीजिएगा, मन को मोहने, मोहने, मन को मोहने वाला। जब्त मतलब नेस्ट, नेस्ट है जो है सुहावना, सुहावना का होता है मनोरम। कचूटना, रह रहकर मन में पीड़ा, विपन्नता, गरीबी, अभाव। उसके बाद नेस्ट है भासुक मतलब खाल, चमड़े का बना, पानी भरने का थैला। उसके बाद नेक्स्ट है सजदा, सजदा मतलब होता है झुकता। उसके बाद उपेक्षा, तिरस्कार, निरादर, नीरादर, एक बार देख लीजिएगा, निरादर, निरादर, अवहेलना। उसके बाद चेतना मतलब बुद्धि, समझ। उसके बाद अवहेलना। नेक्स्ट देखिए बिरादरी, बिरादरी का क्या है, भाईचारा, बंधुत्व, बंधुत्व। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब जलता हुआ, पृथक मतलब अलग या भिन्न। उसके बाद प्रगल्भ, प्रगल्भ मतलब होता है निर्भय, निर्भय और प्रखर। तो इनको आप देख लीजिए, इनको रिवाइज कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए किसने कौन सा खिलौना खरीदा, सही जोड़ियाँ मिलाइए तथा खिलौनों का एक एक वाक्य लिखिए। ये आप देख सकते हैं। मोहसिन, मोहसिन ने भिश्ती खरीदी। उसके बाद महमूद, महमूद ने क्या खरीदा है, सिपाही। हामिद ने, हामिद ने चिमटा। और नूरे ने क्या खरीदा है, वकील। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है, इसको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपका जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ पर। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई, लाखों सिर एक साथ सजदे। उसके बाद भ्रातृत्व। नेक्स्ट जो है भाषा अध्ययन वाले जो क्वेश्चन हैं इसको देख लेते हैं। समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ वाले, तो रोज़ा को उपवास बोलते हैं। निगाह मतलब दृष्टि होता है। तकदीर मतलब भाग्य, जहान मतलब संसार। सलामत मतलब कुशल, मिजाज मतलब स्वभाव। खबर मतलब यहाँ पर समाचार होगा, सा कर लीजिएगा, समाचार। ये दिया है आपके ऑप्शन में। उसके बाद अजीब मतलब विचित्र। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ये आप देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। मुंह चुराना, इसका अर्थ होता है नज़र से बचना। व्यक्ति और फिर वाक्यों में प्रयोग, व्यक्ति गलत काम करने के बाद सभी लोगों से मुंह चुराता है। नेक्स्ट है उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। श्याम हमेशा झूठ बोलकर सबको उल्लू बनाता है। बाल बांका ना होना, नुकसान ना पहुंचाना। सभी बच्चों को जो है खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सके। उसके बाद सुरलोक सिधारना मतलब मृत्यु होना। उसके बाद मोहसिन की जो बहन के हाथ से भिश्ती गिरकर सुरलोक सिधार गई। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं गदगद होना, प्रसन्न होना। मेला देखकर बच्चे जो है गदगद हो गए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाना है। खिलौना का खिलौने, खिलौनों हो सकता है। लड़का का लड़के, और क्या हो सकता है, लड़कों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए औरत का औरतें, औरतों। पैसा का पैसे, पैसों। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है विशेषण और विशेष शब्द चुनकर उदाहरण तालिका में लिखना है। दुबला पतला लड़का, जैसे दुबला पतला विशेषण है और विशेष यहाँ पर लड़का है, तो दुबला पतला विशेषण है। इसके बाद विशेष यहाँ पर है पुरानी धरानी टोपी, तो पुरानी धरानी जो है आपका विशेषण और ये टोपी लिख देना है। छोटा सा जो है विशेषण और दल जो है इसका विशेष्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी है, तो बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि उन्हें मेले में जाना था, मिठाइयाँ व खिलौने खरीदने थे और झूला झूलना था। ईदगाह में किस तरह का दृश्य था, ये आप देख लीजिए। ईदगाह में किस तरह का दृश्य था, तो ईदगाह के ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया थी। नीचे पक्का फर्श था जिस पर
उसके बाद नेक्स्ट जो है, जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे थी, लाखों सिर एक साथ सजदा में झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, पास में ही लगा हुआ था। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये, मेले का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। मेले में दुकानों में कतार लगी हुई थी, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुनरियाँ, राजा और वकील, भिस्ती और जो है सुधे, झूले झूले तथा मिठाइयों की दुकानें जिसमें तरह तरह की मिठाइयाँ मिल रही थी। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की और कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थी? तो ईदगाह में खिलौने, मिठाइयों और लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की दुकानें सजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरे का वकील कैसा कैसा सजी थी? तो ये आंसर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप 1 बाई 1 स्क्रीनशॉट लेकर और इनको जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची क्या क्या होता होता अच्छी अच्छी, इस तरह की आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मीठा, खल्ला है तो कैसा, विशेषण मैक्सिमम जो है कैसा। जैसे सीता सुंदर लड़की है, सीता कैसी लड़की है? सुंदर। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। कछुआ कैसे चलता है? धीरे चलता है। तो यहाँ पर सुंदर, तेज, धीरे, सुंदर, तेज और धीरे, ये सभी विशेषण हैं। उसके बाद विशेष्य आप देख सकते हैं, विशेष्य जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे घोड़ा, सीधा और कछुआ। तो यहाँ पर घोड़ा, कछुआ और सीता ये सब क्या हैं? विशेष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वचन किसे कहते हैं? वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब जैसे गाय, गाय, तो एक से अनेक, एक हो और अनेक, इस तरह का जिससे पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उनके एक संख्या होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, बच्चा, लड़की, बकरी, ये सिर्फ सिंगल को दिखा रहे हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु संख्या का बोध हो उसे बहुवचन। जैसे बालक का बालकों, बच्चा का बच्चे, लड़की का लड़कियाँ, बकरी का बकरियाँ, तो बकरियाँ जो हैं ये सब बहुवचन हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे बालक का बालकों, बच्चा का बच्चे, लड़की का लड़कियाँ, बकरी का बकरियाँ। उसके बाद कुछ शब्द नेक्स्ट दिया है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ऐसे कौन शब्द हैं जिनका एक वचन होता ही नहीं? जैसे लोग, प्राण, बाल, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको ऐसा दे देगा लोग, इसका एक वचन लिखिए, तो हमेशा जो है इसका जो है बहुवचन में ही होते हैं ये। तो कुछ शब्द सदा एक वचन में ही रहते हैं, जैसे हंसते, खिलखिलाते, बारात हैं, तो ये सब जो है आपका एक वचन में ही रहते हैं। तो ये पूछे एक वचन है या बहुवचन, तो आपको लिखना है कि एक वचन है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए आप। ये कुछ क्लास टेस्ट हैं जो आगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक मिक्स है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चनों को आपको रिवाइज करना है जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है, इनके शुद्ध रूप लिखना है। जैसे सम्राट है तो इसका सम्राट होगा, पांत का पंत होता है, शीश, जो सही शब्द हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद तत्सम रूप जो है इसमें, उसके बाद आप जो देख सकते हैं निम्न शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, जैसे घड़ा को घट, काम को कर्म, मुँह को मुख, सूरज को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा व क्रिया शब्द छाड़कर अलग कीजिए। तो इसमें संज्ञा और क्रिया शब्द अलग अलग किए हुए हैं, ये भी आप देख लीजिए, इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्य किसे कहते हैं, ये आप देख लीजिए, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, आज्ञावाचक,
उसके बाद आज्ञावाचक, इच्छाबोधक वाक्य, संदेहबोधक वाक्य और संकेत वाक्य। तो आप देख सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है। इसी तरह से बाकी भी आपको जो है चैप्टर्स मैंने 1 बाय 1 बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैंने 10 मिनट के अंदर ये जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपके एग्जाम के हिसाब से मैंने परीक्षा अध्ययन भी इसके अंदर जो है काफ़ी मेंशन किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैप्टर को, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, बच्चों को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है क्या आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्या डिटेल में बनाना चाहिए या इतना पर्याप्त है आपके लिए। इस तरह की वीडियो की कम समय में आपने एक बार देखा और कम से कम समय में 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो ये तो मैं अपनी सोच के हिसाब से बनाया हूँ। तो आपको जैसा भी लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।